नमस्कार बच्चों। आज हमारा विषय है गोदान, जो आपको सेमेस्टर 3 में पढ़ना है। तो आज हम लोग उसका थोड़ा सा समीक्षा करेंगे। छोटी सी वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि गोदान जो है उसमें गांव और शहर का जो स्वरूप है वो कैसा दिखता है। हम लोग कोशिश करेंगे कि गोदान को पढ़ने से पहले थोड़ा सा उसका एक समीक्षा देखें और गोदान को समझने का प्रयास करें। प्रेमचंद द्वारा कृत गोदान में दो कथाएं साथ साथ चलती हैं। इनमें से एक कथा तो कृषक जीवन से संबंधित होरी धनिया की ग्रामीण कथा है, तो दूसरी कथा नगरीय जीवन की कथा है, जिसके पात्र उद्योगपति खन्ना, मिर्जा खुर्शीद, प्रोफेसर मेहता, डॉक्टर मालती, संपादक ओंकारनाथ आदि हैं। राय साहब अमरपाल सिंह इन दोनों कथाओं को जोड़ने वाले सेतु हैं, क्योंकि एक ओर तो जमींदार होने से उनका संबंध ग्रामीण जनों से है, तो दूसरी ओर शहर के उक्त लोग उनके मित्र हैं। राय साहब सेमरी गांव में रहते हैं। राय साहब के बारे में आप पढ़ेंगे तो वो सेमरी गांव में के निवासी हैं। तो दूसरी ओर शहर के उक्त लोग उसके मित्र हैं। राय साहब सेमरी गांव में रहते हैं तथा विशेष अवसरों पर तथा उत्सव, पर्व, त्यौहार इत्यादि के आयोजन होने पर उनके नगर निवासी मित्र सेमरी में राय साहब के आमंत्रण पर आते रहते हैं। गोदान में ग्रामीण कथा का संबंध कृषक शोषण से है, जो लगभग 200 पृष्ठों में है, जबकि नगर की कथा का विस्तार लगभग 160 पृष्ठों में है। 100 पृष्ठों में जो है वो आपको दिखेगा कि जो नगर का जो विस्तार है वो 100 पृष्ठों में आपको नजर आ जाता है। प्रेमचंद का विचार है कि किसान के शोषण का पूरा चित्र तब तक नहीं उभरता जब तक उसमें नगर की यह कथा ना हो। नगर में रहने वाले मिस्टर खन्ना पूंजीवाद के प्रतिनिधि हैं। वे मिल मालिक हैं तथा चीनी मिलों के डायरेक्टर हैं। राय साहब भले ही खन्ना के मित्र हों, किंतु वे स्वार्थी इतने हैं कि राय साहब की सहायता में अपना स्वार्थ पहले देखते हैं। दूसरों का हर तरह से शोषण करते हैं। मजदूरों की मजदूरी घटाने पर प्रोफेसर मेहता ने उन्हें जिस तरह से लताड़ा वो उल्लेखनीय है। खन्ना जैसे लोग व्यक्ति रूप में भी गिरे हुए एवं अमानवीय हैं। वह मालती के रूप पर मोहित हैं और धन बल से उसे अपना बनाना चाहते हैं। अपनी सती साध्वी पत्नी गोबंदी का तिरस्कार ही नहीं करते, अपितु उससे मारपीट भी करते हैं। इसके माध्यम से प्रेमचंद यह दर्शाते हैं कि पूंजीवादी मानसिकता वाले व्यक्ति शोषक, उत्पीड़क, चरित्रहीन एवं अमानवीय होते हैं। खन्ना की कथा के माध्यम से प्रेमचंद जी ने औद्योगिक अशांति, बाजारवाद, भौतिकवाद आदि को भी व्यक्त किया है। गोबर उस उभरती चेतना का प्रतीक है जो शोषण के विरुद्ध विद्रोह करता है और शोषण के उस चक्र से मुक्त होने के लिए शहर की ओर पलायन करता है। वह परिश्रमी तो है ही, साथ ही पैसे के महत्व को भी समझता है। इसलिए चाय की दुकान करके अच्छा खासा संपन्न हो जाता है, किंतु नगरीकरण की बुराइयां उसमें प्रवेश कर जाती हैं। वह शराब पीने का आदी हो जाता है तथा झुनिया से उसके संबंध भी मधुर नहीं रहते। गांव लौटने पर वह अपने माता पिता से जिस तरह पेश आता है और जो स्वार्थपरता उसमें पनपती है, वह भी नगर की देन है। गोबर ही कृषक वर्ग का एक ऐसा पात्र है जो नगर एवं ग्राम की कथा को जोड़ता है। ग्रामीण युवकों का वह हीरो बन चुका है। वह भी चाहते हैं कि उसके साथ शहर चले और धन कमाकर ऐश करे। कैसी विडंबना है कि गांव का किसान और शहर के मजदूर दोनों ही शोषण के शिकार हैं, किंतु वो एक दूसरे की तकलीफ से परिचित नहीं है और ना उनमें किसी प्रकार का संपर्क सहयोग है, जबकि शोषक वर्ग के दोनों पात्र
शहर के खन्ना साहब और गांव के जमींदार राय साहब एक दूसरे के मित्र और सहयोगी हैं। यही नहीं, अपितु गांव के किसानों में एकता नहीं है, जबकि गांव के सारे साहूकारों में एकता है। प्रेमचंद इस माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि किसान और मजदूर जब तक एक साथ एक मंच पर नहीं आएंगे, तब तक इस प्रकार का शोषण के शिकार बनते रहेंगे। अलग अलग और अकेले लड़ने पर उनकी लड़ाई सफल नहीं हो सकती। स्पष्ट प्रेमचंद ने यहाँ प्रयोगवादी दृष्टि का समर्थन किया है। ग्रामीण जीवन में ही होरी जैसे चरित्र भी दिख जाते हैं, जो अपने उसी भाई होरी के घर की देखभाल करते हैं, जिसने उसकी गाय को जहर दिया था और जो गांव से भाग गया था। यह भातृभाव इस अवमूल्यन के दौर में, इस आधुनिकता के दौर में भी ग्रामीण संस्कृति में देखा जा सकता है। निश्चय ही गोदान में ग्रामीण जीवन की वह बाह्य झलक ही नहीं, अपितु उसमें ग्रामीण संस्कृति के आंतरिक रूप की झलक भी मिलती है। झुनिया तो फिर भी धनिया के पुत्र गोबर की प्रेमिका थी, इसलिए धनिया ने उसे अपने घर में जगह दी। किंतु सिलिया, जो दाता दीन के पुत्र माता दीन की प्रेमिका थी, जब सब जगह से तिरस्कृत हुई तो धनिया को मातृ स्नेह ने उसे अपने घर में आश्रय दिया। प्रेमचंद ने नगर और ग्राम दोनों स्तरों पर जो कुछ दिखाई दिया, उसकी अभिव्यक्ति उन्होंने प्रामाणिक रूप में गोदान में की है। प्रेमचंद ने जिस पश्चात सभ्यता की विकृति कहा है, उसका प्रभाव नगरों की नारियां किस प्रकार ग्रहण कर रही हैं, इसका दिग्दर्शन मेहता जी की भाषण में मिलता है। मेहता जी कहते हैं, पश्चिम की नारी आज गृहस्वामिनी नहीं रहना चाहती। भोग की विदग्ध लालसा ने उसे उच्च श्रृंखल बना दिया है। ये मेहता जी का स्टेटमेंट है। उक्त विवेचन के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि गोदान में नगर और ग्राम की जो कथाएं समांतर रूप से एक साथ चलती दिखाई पड़ती हैं, वे वस्तुतः एक दूसरे के पूरक हैं। एक दूसरे की जो है कमियां हैं, वो दोनों को पूरा करते हैं तथा दोनों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही प्रेमचंद ने उनकी नियोजन गोदान में एक साथ किया है। ये दोनों कथाएं आपस में जुड़ी हुई हैं तथा उनका सापेक्ष महत्व है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रेमचंद का जो गोदान उपन्यास है, उसमें प्रेमचंद ने नगर और ग्राम या नगर शहर और गांव की जो कथा है, दोनों को एक साथ प्रस्तुत करते हैं और यह दिखाते हैं कि होरी गोबर ये दोनों गांव के पात्र हैं। गोबर जो है वो शहर और गांव दोनों जगह जाता है और जो शोषित है, जो मजदूर और जो किसान है, जो शोषित हैं साहूकारों से, शहर में मिल मालिकों से, राय साहब जैसे लोगों से, वो उनमें एकता का अभाव है। वो आपस में टूटे हुए हैं धर्म के नाम पर, जात के नाम पर। और जो शोषक वर्ग है, जिसमें पूंजीपति लोग हैं, मिल मालिक पूंजीपति हैं, उसके बाद आप राय साहब जमींदार हैं, आप साहूकार जो पैसे सूद में देते हैं गांव में, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जुड़े होने के कारण वो आसानी से लोगों का शोषण कर रहे हैं। तो प्रेमचंद ये बतलाना चाहते हैं कि भारतीय समाज जो कृषि प्रधान समाज रहा है, जो गांवों में निवास करता है, वह समाज आपस में टूट गया था और उस टूटे हुए समाज को किस प्रकार से कुछ स्वार्थी जो पूंजीपति हैं वो कैसे लूट रहे हैं, चाहे वो गांव हो चाहे शहर। तो हम अगले जो क्लास है उसमें प्रेमचंद की जो ग्राम जीवन की जो गाथा है, जो महागाथा है, जो किसानों की महागाथा है, जो भारतीय किसान की दुर्दशा है, उस पर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।